राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत 22 या 23 मई कब करना शुभ होगा। इस बार एकादशी पर क्या दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, इस एकादशी को क्यों बेहद खास माना जाता है, इस एकादशी का व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है, इस एकादशी पर हमें क्या करना चाहिए, किस विधि से पूजा करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी विषयों को लेकर के चर्चा करेंगे। बंधुओं, सनातन धर्म में एकादशी व्रत की विशेष महिमा है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी व्रत होते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। इन एकादशी के नाम अलग अलग होते हैं, इनसे मिलने वाले फल भी अलग होते हैं, साथ ही इनकी कथाएं भी अलग अलग होती हैं। बंधुओं, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसको अपरा एकादशी के साथ अचला एकादशी के नाम से भी शास्त्रों में बताया गया है। इस साल अपरा एकादशी पर दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। 22 मई को एकादशी तिथि रात 1:13 पर शुरू होगी। 23 मई को रात 10:30 पर समाप्त होगी। इसलिए एकादशी का व्रत इस साल अपरा एकादशी का व्रत 23 मई को रखना शुभ होगा। चाहे आप स्मार्त संप्रदाय से हैं या वैष्णव संप्रदाय से, दोनों संप्रदाय के लिए 23 मई को ही एकादशी व्रत करना शुभ होगा। व्रत का पारण 24 मई को होगा। पारण का समय सुबह 5:26 से 8:11 तक रहेगा। इस बार अपरा एकादशी पर आयुष्मान योग और प्रीत योग बन रहे हैं। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग भी बनेगा। यदि हम ज्योतिष शास्त्र के ग्रहों की बात करें तो वृषभ राशि में बुध गोचर करेगा और सूर्य बुध मिलकर के बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। सूर्य बुधादित्य योग को ज्योतिष शास्त्र में परम कल्याणकारी माना जाता है। इस एकादशी को भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। बंधुओं, आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो बड़े विधि विधान के साथ संयमित होकर के इस व्रत को करना चाहिए। बंधुओं, शास्त्रों में इस एकादशी की विशेष महिमा बताई गई। शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। उसको संसार में मान सम्मान, यश, कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त होती है। अपरा एकादशी को करने से व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान 4 बार करने से, 4 धाम की यात्रा करने से, स्वर्ण दान करने से और गोदान करने से जो फल मिलता है वो सिर्फ इस अपरा एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति सभी सुखों का भोग करता हुआ भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करता है। वैकुंठ लोक में उसको स्थान की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों में अपरा एकादशी की विशेष महिमा बताई गई। बंधुओं, अपरा एकादशी के दिन हमें सूर्योदय से पहले स्नान कर व्रत संकल्प लेकर के पूजा उपासना करनी चाहिए। आप अपरा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें, व्रत संकल्प लेकर स्नान करें, गंगा जल का आचमन करें। उसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण, युगल सरकार श्री राधा कृष्ण की उपासना करें। यदि आपके यहाँ शालिग्राम शिला है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करें। सभी का गंगा जल से अभिषेक करने के बाद उनको चंदन लगाएं, उनको तुलसी पत्र अर्पित करें, फूलों की माला अर्पित करें। इसके साथ दूध से बने पदार्थों का और ऋतु फलों का भोग लगाएं। इस तरह पूजा करने के बाद श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी आरती करें। आरती के बाद साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। उसके बाद आसन पर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की 1 माला अवश्य जप कीजिए। यदि आपके पास समय हो तो ज़्यादा माला जप कीजिए। आप विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा, कृष्ण चालीसा, राधा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा,
तुलसी चालीसा, इन सभी का पाठ भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को, गरीबों को दान कीजिए और बड़े शांत मन से आप पूरा दिन व्यतीत कीजिए। शाम के समय पुनः भगवान की आरती कीजिए, तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाइए, तुलसी जी के पास बैठकर ही पुनः ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला जप कीजिए, तुलसी जी की आरती कीजिए। इस विधि से हमें अपरा एकादशी के दिन पूजन अर्चन करना चाहिए। बंधुओं, यदि आप अपरा एकादशी के दिन विधि विधान के साथ पूजा करते हैं, अपरा एकादशी की कथा को सुनते या पढ़ते हैं, तो आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, भगवत भक्ति प्राप्त होती है, आपके जीवन के सभी पाप कर्म नष्ट होते हैं और आप जीवन में सभी सुखों का भोग प्राप्त करते हैं और अंत में भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। बंधुओं, अब बात करते हैं कि हमें अपरा एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। बंधुओं, चाहे आप व्रत रखें या न रखें, आप सनातन धर्म के अनुयायी हैं, तो आप अपरा एकादशी के दिन तामसिक भोजन करने से बचें। आप लहसुन और प्याज का सेवन न करें। इसके साथ ही आप बाल और नाखून न काटें, घर में क्लेश न करें, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन बातों का सभी को ध्यान रखना चाहिए। एकादशी पर हम व्रत कर रहे हैं तो हमें सामर्थ्य के अनुसार दान भी अवश्य करना चाहिए। आप एकादशी के दिन जल का दान कीजिए, ऋतु फलों का दान कीजिए, पंखा, जूता, चप्पल, अन्न का दान कीजिए, पशु पक्षियों के लिए जल और अन्न की व्यवस्था कीजिए। इस तरह से जो एकादशी का व्रत करते हैं या इन सभी नियमों का पालन करते हैं, उन सभी को भगवान विष्णु की, लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो हमें इस विधि से अपरा एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस बार तो बड़े दुर्लभ संयोग में अपरा एकादशी का व्रत है, तो इसको करके हमें पुण्य अवश्य कमाना चाहिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे।